प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपोलोनियस थ्योरम। अब अपोलोनियस थ्योरम होती क्या है, तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर इसको प्रूव करेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अपोलोनियस थ्योरम होती क्या है। अब जैसे हम कहें कि कोई ट्रायंगल ए बी सी दे रखा हो, कोई ट्रायंगल क्या ए बी सी दे रखा हो और उसकी एक मीडियन ए डी हो, उसकी एक मीडियन क्या हो, ए डी हो, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं क्या, माध्यिका। तो अपोलोनियस थ्योरम कहती है कि ए बी का स्क्वायर, अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब ये बात आई कैसे, तो आइए सबसे पहले हम इसे प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन की बातें करेंगे। अब ध्यान से मेरी बात आप लोग समझिएगा। हमने आपसे कहा मान लीजिए कोई ट्रायंगल हमने ए ले लिया, ए बी सी ले लिया, हमने कोई ट्रायंगल ए बी और सी ले लिया। क्या ले लिया? कोई ट्रायंगल ए बी सी ले लिया और हमने उस पर एक माध्यिका ए डी को क्या करें, ड्रा किया। और मैं आपसे कहूं कि ए बी की लंबाई x, ए सी की लंबाई y और बी सी की लंबाई हमने z ले रखा है। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर है? तो आपको ये बातें पता है कि अगर हमें माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी हो, माध्यिका की लंबाई निकालनी हो, तो हम क्या लिखते हैं कि ए डी इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, सॉरी अंडर रूट में 1/2 अंडर रूट में 2 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। ये बातें लिखते हैं, ये बातें हम लिखते हैं। अब मेरी बात ध्यान से आप समझिएगा, प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम कहते हैं कि 2 से इधर मल्टीप्लाई करते, क्या लिखें, 2AD इक्वल टू 2AD इक्वल टू, अब इधर देखिए अंडर रूट में 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, तो 2AD का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4AD का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करें तो यहाँ लिखेंगे 2, ये x स्क्वायर है ना, हमने AB की लंबाई क्या लिया, x लिया है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो हम x की जगह AB यूज कर सकते हैं, x की जगह क्या AB यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे AC की जगह हमने क्या लिया, y, तो यहाँ पे y, तो y की जगह पे हम क्या, AC का स्क्वायर माइनस, अब z की जगह क्या है, BC। अगर मैं कहूं आपसे, मेरी बात समझिएगा, कि अगर इस z को BD के रेफरेंस में यूज करना हो, BD को रेफरेंस में यूज करना हो, तो हम क्या लिखेंगे, 2BD, z इक्वल टू 2BD। क्यों? क्योंकि AD क्या है, BC की माध्यिका है, BC की क्या है, माध्यिका, मीडियन है, तो BC को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो z भी तो BC की ही लंबाई है, z भी तो क्या BC की ही लंबाई है, तो हम क्या BD को z के रेफरेंस में 2BD लिख सकते हैं।
तो आप कहेंगे एकदम लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख दें 2BD, या 2BD का स्क्वायर करेंगे तो 4BD का स्क्वायर। बातें यहाँ तक क्लियर? अब हम 4BD को इधर लाएंगे तो हम लिख सकते हैं 4AD का स्क्वायर माइनस 4BD माइनस नहीं प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू 2AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। हो गया? अब यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें क्या लिखेंगे? AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू 2AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। हो गया? अब 2 से 4 को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। 2 से 4 को क्या करेंगे? कैंसिल। यहाँ से क्या जाएगा? 2AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहां तक बातें क्लियर? इसी बात को हम फाइनल क्या लिखते हैं? इसी बात को हम फाइनल यही तो लिखते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही बात लिखते हैं। ये बातें क्लियर है? अब आपके मन में सवाल चल रहा हो कि अपोलोनियस यूज कैसे करेंगे, कब हमें पता चलेगा कि अपोलोनियस का यूज करना है। तो अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे रखी हो, क्या दे रखी हो? तीनों साइड्स दे रखी हो, और उसके मीडियन की लंबाई पूछे, क्या पूछे? मीडियन की लंबाई पूछे, तो भी आप अपोलोनियस यूज कर सकते हैं। या फिर आपको 2 साइड दे रखी हो, मीडियन की लंबाई दे रखी हो, तो आपसे अगर पूछे तीसरी साइड की लंबाई, तो भी आप क्या कर सकते हैं? अपोलोनियस यूज कर सकते हैं। बातें क्लियर? ये तो जनरल यूज है। इसके अलावा हम कैसे अपोलोनियस यूज करेंगे, आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, विकर्ण BD AC को 2 बराबर भागों में बांटता है। दिया गया है कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 13 सेंटीमीटर, AD बराबर 11 सेंटीमीटर और AC 16 सेंटीमीटर। तो BD की लंबाई, हमसे किसकी लंबाई पूछा? BD की लंबाई पूछा है। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में हम कैसे अपोलोनियस को यूज करेंगे। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसे ड्रा कर लिया, एक क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसे ड्रा कर लिया, और ये A है, B है, ये C है और ये D। अब हमें AB की लंबाई कितना? 12 सेंटीमीटर, BC 10, CD 13 और AD 11। और इसकी 2 माध्यिका BD और AC, तो ये AC हो गई और ये माध्यिका ये BD हो गई। अब कह रहा है कि BD AC को 2 बराबर भागों में बांटता है, और AC की लंबाई कितना दे रखी है? 16 सेंटीमीटर। तो अगर BD इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 8 सेंटीमीटर ये भी होगा, 8 सेंटीमीटर ये भी होगा। बातें क्लियर है? अब हम कहते हैं मान लीजिए दोनों AD और BC O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक। अब हमसे पूछा BD की लंबाई। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि यहां अपोलोनियस का कैसे यूज करेंगे। अब जैसे मैं कहूं आपसे कि सबसे पहले अगर हम OD की लंबाई निकाल लें और OB की लंबाई निकाल लें, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें BD की लंबाई मिल जाएगी। हमें क्या? BD की लंबाई मिल जाएगी।
तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल ADC की, ट्रायंगल ADC की, ट्रायंगल ADC की। अब यहां पे देखिए ये AC OD जो AC को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आपको पता है कि माध्यिका जिस साइड पे डाली जाती है सामने वाले वर्टेक्स से, तो उस साइड को दो इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। मीडियन क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हम कह सकते हैं OD क्या हो गई, मीडियन हो गई। OD क्या हो गई, मीडियन हो गई। अगर OD मीडियन हो गई तो हम यहां पे अपोलोनियस यूज कर सकते। अब देखिए कैसे, जैसे मैं कहूं AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। बातें क्लियर। अब AD हमें कितना दे रखा है, 11 सेंटीमीटर। तो 11 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 121 प्लस DC हमें 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 169 इक्वल टू ब्रैकेट में OD हमें निकालना है, तो OD का स्क्वायर प्लस AO की लंबाई कितना दे रखा है, 8, तो 8 का स्क्वायर तो 64। बातें क्लियर। अब देखिए इसे सॉल्व कर, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 6 2 8 9 और ये इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस 64। यहां तक बातें क्लियर है। अब यहां से 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 145 इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस 64 हो गया। अब 64 को इधर लाके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 इक्वल टू OD का स्क्वायर। तो OD का स्क्वायर, OD चाहिए ना, तो OD क्या, 81 को अंडर रूट में करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9 इक्वल टू OD। मतलब OD की लंबाई हमें पता चल गई कितनी, 9 सेंटीमीटर। यहां तक बातें क्लियर। अब इधर देखिए, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ABC की। किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल ABC की। अब देखिए ABC की, ठीक। अब यहां पे देखिए, यहां पे OB क्या AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो OB क्या होगी, माध्यिका मीडियन होगी। तो हम लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। बातें क्लियर, बातें क्लियर है ना। यहां तक कोई किसी को डाउट, आगे चलते हैं। देखिए अब AB बराबर कितना है, 12, 12 का स्क्वायर कितना, 144। BC कितना है, 10, 10 का स्क्वायर कितना, 100 इक्वल टू 2। AO की लंबाई कितना दे रहा, 8, 8 का स्क्वायर कितना, 64। OB हमें निकालना है। अब ये कितना है, 244, और 244 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 122 इक्वल टू 64 प्लस OB का स्क्वायर। अब 64 को इधर लाएंगे तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 58 इक्वल टू OB का स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए क्या, OB चाहिए ना, तो यहां से हम पावर को हटाएंगे और इसे अंडर रूट में कर देंगे। हो गया। तो हमें OB भी पता चल गई, क्या, अंडर रूट में 58। क्या हो गया, अंडर रूट में 58।
ठीक। अब हमें अगर इन दोनों को OD और OB को सम कर दें तो हमें BD की लंबाई पता चल जाएगी। तो हम BD की लंबाई क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल टू 9 प्लस अंडर रूट में 58। बातें क्लियर। तो हम अपोलोनियस का क्या क्वाड्रिलेटरल में भी यूज कर सकते हैं और वहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कर सकेंद्री वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त का व्यास मतलब डायमीटर AB छोटे वृत्त को क्रमशः C और D पर काटते इंटरसेक्ट करते हैं। एक स्पर्श रेखा टेंजेंट बिंदु B से अंतःवृत्त की परिधि R पर खींची जाती है। तो AR की लंबाई हमसे क्या पूछा, AR की लंबाई पूछा। क्या पूछा, AR की लंबाई पूछा। अब देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग कि अब हम सर्कल में कैसे अपोलोनियस का यूज करेंगे। जैसे हमने एक सर्कल ये ड्रा कर लिया और एक सर्कल ये ड्रा कर लिया, हो गया। दोनों एक ही सेंटर से, ये सेंटर है, ठीक। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना 16 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कितनी है 16 सेंटीमीटर। ये A है, ये B है, ये हम O बना लेते हैं और इसकी रेडियस कितनी 16 सेंटीमीटर, ठीक। और कह रहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर। तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा। क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर। बातें क्लियर है। अब कह रहा क्या कि डायमीटर AB छोटे वृत्त को क्रमशः C और D पे काटते हैं। मतलब ये C होगा और ये D होगा। क्लियर। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है एक स्पर्श रेखा बिंदु B से अंतःवृत्त, अब एक टेंजेंट खींची जा रही। अब यहां से हमने कहा ये मान ले ये टेंजेंट है, ये R है और हमसे AR की लंबाई पूछा। यही हमसे क्या पूछा, AR की लंबाई पूछा। क्लियर। अब देखिए यहां पे कैसे यूज करें। अगर मैं O से R को मिला दूं, O से R को मिला दूं, तो आप देखेंगे यहां पे क्या बनेगा 90 डिग्री। यहां पे क्या बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि अब किसी वृत्त के मतलब सरकमफ्रेंस से अगर कोई टेंजेंट खींची जाती है तो वह क्या 90 डिग्री बनाती है। क्या बनाती है 90 डिग्री बनाती है। तो अब ये क्या 90 होगा, तो ये क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल तो हमें पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है 16 और ये कितनी है 8। तो हमें BR पता चल जाएगी। तो हम BR क्या लिख सकते हैं, BR इक्वल टू अंडर रूट में OB का स्क्वायर माइनस OR का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब OB बराबर कितना दे रखा है 16। 16 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 माइनस OR का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 8 का 64 हो गया। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो माइनस करेंगे ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2, ये 9 192 और इसे और सॉल्व कर देंगे सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगा 8 अंडर रूट में 3। तो हमें पता चल गया कि R और B की लंबाई कितना है 8 अंडर रूट में 3। यहां तक बातें क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अब देखिए
हम अगर ट्रायंगल ए आर बी की बात करूं, किसकी बात करूं, ट्रायंगल ए आर बी की, तो हमें दिख रहा है कि आर ओ ए बी को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ओ आर क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगी। ओ आर क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। अगर ओ आर मीडियन हो गई तो यहां पे भी हम अपोलोनियस यूज कर सकते हैं, यहां पे भी हम क्या करते हैं, अपोलोनियस यूज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, अब यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ए आर का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर इक्वल टू। अब यहां पे देखिए, हम चाहे ए ओ लें या ओ बी लें, दोनों बात एक ही है, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस कितना 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम यहां पे लिख देंगे ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर। हो गया, बातें क्लियर है यहां तक ना। अब देखिए ए आर हमें निकालना, तो हम ए आर को ऐसे ही रहने देते हैं, इक्वल टू बी डी हमें कितना दे रखा है, एक सेकंड, बी आर, सॉरी बी डी नहीं, बी आर, बी आर कितना, 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 3, 8 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना 192 2 ब्रैकेट में। ओबी का स्क्वायर है ना, ओबी हमें कितना दे रखा है 16 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 256 प्लस। ओ आर की बात करें तो कितना दे रखा है 8, और 8 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 64। यहां तक बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलते हैं, देखिएगा ए आर प्लस 192 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 320, कितना बन जाएगा 320, और 320 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 640, क्या बन जाएगा 640। अब यहां देखिए ए आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 640 माइनस 192, ए आर इक्वल टू अंडर रूट में, इसको माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 9 को माइनस करेंगे 4, और ये आ जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 448। अब 448 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 4 से ये हो जाएगा 1 1 2, फिर इसे हम कर देते हैं 4 से, तो 4 2 जा 8 और ये बचा 3 32, 8 बन जाएगा। फिर यहाँ से हम कर देते हैं 4 से, ये क्या बन जाएगा 7। मतलब यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 इंटू 2 अंडर रूट में 7, और इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 8 अंडर रूट में 7। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 कैसे आ गया, तो हमने इसका हमने रूट निकाल लिया। 4 का रूट कितना होता है 2, इस 4 का रूट 2, इस 4 का रूट 2, और ये बन जाएगा क्या अंडर रूट में 7, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 अंडर रूट में 7। तो हमें ए आर की लंबाई कितनी पता चल गई 8 अंडर रूट में 7, 8 अंडर रूट में 7। बातें क्लियर है? तो आपने देखा कि हम सर्कल में भी अपोलोनियस का यूज कर सकते हैं। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा एबीसी एक समकोण त्रिभुज है
त्रिभुज की भुजा AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि AD इक्वल टू D इक्वल टू EC, और दिया गया है कि BD बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 9 सेंटीमीटर। तो AC की लंबाई, AC का मान आपसे पूछा। देखिए ध्यान से, मान लिया हमने एक ट्रायंगल ABC ऐसे कुछ ड्रा कर दिया। मान लीजिए ये A है, ये B है और C है। अब दो बिंदु, अब हम कहते हैं यहाँ पे D होगा और यहाँ पे E होगा। इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से, ये हो गया D और ये हो गया E, हो गया। अब कह रहा है कि DAD और DE और EC तीनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम कहते हैं मान ली इसकी लंबाई x होगी तो इसकी भी x होगी और इसकी भी x होगी, ठीक। अब कह रहा है कि BD की लंबाई 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 7 है, और BC, सॉरी ये BC नहीं होगा, BE होगा, ये 9 सेंटीमीटर, क्या 9 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमसे AC की लंबाई पूछा। अब यहां पे देखिए हम लोग अपोलोनियस का कैसे यूज करते हैं। तो अगर मैं बात आपसे करूं ट्रायंगल ABE की, ट्रायंगल AB और E की, अब ABE की बात करूं तो हमें पता है कि AD इक्वल टू DE दे रखा है, AD इक्वल टू D। तो हम कह सकते हैं BD क्या होगी, हमारी मीडियन होगी, BD क्या होगी, मीडियन होगी, माध्यिका होगी। तो अब यहां पे देखिए अपोलोनियस कैसे यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, हो गया। अब देखिए AB बराबर हमें दे नहीं रखा, तो AB को हमने ऐसे ही लिख देते हैं। चलो AB का स्क्वायर, BE कितना 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 81 इक्वल टू 2, BD कितना 7 का स्क्वायर करेंगे कितना 49 प्लस AD का स्क्वायर, AD बराबर x है तो x का स्क्वायर, हो गया। हम इसे बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, अब हम ट्रायंगल DBC की बात करें। किसकी बात करें, DBC की बात करेंगे। अब यहां पे देखिए, अब हम कहें BE क्या बनेगी, माध्यिका, मीडियम है, क्यों कि DE इक्वल टू EC हमें दे रखा है, DE इक्वल टू EC हमें क्या है, दे रखा है। तो हम यहां पे भी लिख सकते हैं कि BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में BE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, हो गया। अब इसे BD की लंबाई हमें कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर का 49 प्लस BC नहीं कुछ दे रहा तो हम BC लिख देते हैं, BC का स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहां पे देखिए BE
बी ई की लंबाई कितना दे रखा है 49, नहीं सॉरी 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 प्लस, और हमें ईसी की लंबाई कितना x, ये x का स्क्वायर हो गया। अब हम कहते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को आपस में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो अब इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, ए बी का स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह क्या 98 प्लस 2x का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखें BC का स्क्वायर प्लस 49 इक्वल टू, यहाँ इसको अगर हम कर दें 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 60 प्लस 2x का स्क्वायर हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें इनको ऐड करें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये 0 ये 130 इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 9 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 0 सॉरी 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 0 और 9 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा ये 15 और 15 16 और ये बन जाएगा 2 प्लस 4x का स्क्वायर हो गया। अब फाइनली इसको हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको ले जाकर उधर माइनस कर दे हम लिख सकते हैं कि 130 प्लस 4x का स्क्वायर। ये बातें क्लियर हो गई। अगर ये बातें आपको क्लियर हैं तो आप इधर देखिए, अब इसे हम कर क्या सकते हैं, अब हमें पता है कि ए बी सी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए सी का स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए सी का स्क्वायर। तो हम ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर की जगह पर डायरेक्ट ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे एकदम लिख सकते हैं। तो अगर ये लिख सकते हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे, अब इसे देखिए ए सी की लंबाई ये x तीनों मिलके क्या 3x, तो 3x का स्क्वायर क्या 9x का स्क्वायर, ठीक, इक्वल अब 130 प्लस 4x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या बनेगा 5x स्क्वायर इक्वल टू 130। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 26। तो ax की वैल्यू क्या अंडर रूट में 26। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमने बस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर की जगह हमने ए सी का स्क्वायर किया है। ये तो ए सी यहाँ पे देखिए ए सी की पूरी लंबाई देंगे तो इस x को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो पूरे हमें ए सी की लंबाई मिलेगी। और ए सी की ये बन गया 3x, अब तो ए सी का 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, और बाकी हमने यही चीज वहां पे क्या कर दी है लिखा है इक्वल टू 130 प्लस 4x स्क्वायर। अब इसको इधर हमने लाया तो ये बना 5x स्क्वायर इक्वल टू 130, x स्क्वायर 130 अपान का 5 इससे डिवाइड किया तो ये बन गया 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 26 आ गई। क्लियर। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AC की लंबाई क्या थी 3x थी, AC की लंबाई क्या थी 3 है, तो फाइनली AC की लंबाई क्या आ जाएगी AC 3x थी ना, तो x की वैल्यू हमें क्या अंडर रूट में 26, 3 इंटू अंडर रूट में 26, फाइनल क्या 3 अंडर रूट में 26। बातें क्लियर। तो आपने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में भी हम क्या किए अपोलोनियस का यूज किए। तो आपने देखा कि जनरली तो ये होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का आपको
तीनों साइड से दे रखी हूँ और उसका मीडियन पूछे तो अपोलोनियस यूज करते हैं, या कोई किसी भी ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है और उसका मीडियन तीसरी साइड पूछे तो भी अपोलोनियस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्वाड्रिलेटरल में भी यूज कर सकते हैं, सर्किल में भी यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हैं। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि इस थ्योरम से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कितना समझ में आया कितना नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।